अनदर वीडियो और आपका आज स्वागत है। आज से हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं मूवी हम आपके हैं कौन। 1994 में ये मूवी रिलीज़ हुई थी और ये हमें पता है कि ये म्यूज़िकल ड्रामा फैमिली फिल्म है और बहुत बड़ी स्टार कास्ट है। सलमान खान, माधुरी दीक्षित, रेणुका, सूरज बड़जात्या ने तो मूवी बनाई थी, लेकिन मूवी में तो नहीं थे वो, कि थे? वैसे मुझे नहीं लगता। अनुपम खेर, रीमा लागोजी, वन ऑफ दी माय फेवरेट जो हैं वो मदरली कैरेक्टर्स जो मूवी में प्ले करते, बिल्कुल। और बिंदु हैं और इसके अलावा सतीश शाह है, दिलीप जोशी, लक्ष्मीकांत, मुझे ये भी बहुत अच्छे लगते थे। हिमानी शिवपुरी जी भी बहुत अच्छी जो मुझे लगती थी, पॉजिटिव रोल में भी नेगेटिव रोल में भी। साहिला चड्डा, प्रिया और भी इसके अलावा बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ये मूवी। कितना प्यारा घर है ना, डॉल हाउस लगता। हेलो हेलो नमस्कार सभी दर्शकों को, लल्लू प्रसाद जी का नमस्कार। थोड़ी देर में मैच शुरू होने वाला है और हम आपको आंखों देखा हाल सुनाने जा रहे हैं। आसमान बिल्कुल साफ है, थोड़े थोड़े बादल हैं। वो देखिए, अंपायर पिच का निरीक्षण करके अपनी जगह ग्रहण कर रहे हैं। यार ये कितना ट्रेंड है ना। बल्लेबाज तैयार, फील्डर सतर्क। अब आप से भी तेज है। सलमान खान, प्रेम नाम होता है ना। पहली बॉल में छक्का मारता हूँ। चौका मारो, चौका मारो, चौका मारो, चौका मारो। खिल्ली लल्लू तो हमेशा फर्स्ट बॉल पे आउट होता है। मालूम है। अरे मैंने तो बॉलर को चाल किया। आपकी बैटिंग है ना? नहीं, अब मेरी बैटिंग है, मैं भी खेलूंगी। आप खेलेंगी तो अपनी टांगे तुड़वा ली थी। तालियां। इस बार मुझे प्रेम सिखाएगा। हाँ, क्यों प्रेम? मैं क्रिकेट सिखाऊंगा। जाओ बाउंड्री पे ठीक से फील्डिंग करो। हमेशा मुझे फील्डिंग के लिए भेज देती हो। इस साल से तो फील्डिंग कर रही है आप प्रेम भैया की। क्या? नहीं, आप फील्डिंग करेंगी, प्रेम भैया बैटिंग करेंगी और आप जाके बॉलिंग करेंगे। यस सर। कपिल देव बचा ले मेरी लाज। प्रेम भैया आक्रमण से बचिए और ये लल्लू भैया अपना गुगली डालते हुए ये गुगली। अरे रिटर्न जल्दी, बॉल पकड़ो। अरे बिंदु जी, सॉरी बुआ जी, सॉरी जी, बच्ची तो यहाँ क्या कर रही है? मामी जी ये यहाँ क्रिकेट सीखने आई थी। क्रिकेट ये क्या खेल हुआ? रोज की आफत हो गई। अरे बच्चे खेलेंगे तो सही ना। चुप रहो जी। पाए लगो बच्ची। ए लल्लू, तुझे कितनी बार मना किया है कि मुझे मामी मत बोला कर। क्या मुसीबत है, इस घर में नौकर जानवर सब कुछ चढ़ा रखा है। तू खड़ी मेरा मुंह क्या देख रही है? चल मेरे साथ। मर गई। मामी जी इतनी जल्दी में क्यों है? अरे वो तेरी मामी तेरे काका से बात करने आई है, रिश्ता लेकर आई है। तेरी राजेश बेटी की जितनी तारीफ की जाए सो कम है। मैं क्या दुनिया कहती है, इतनी कम उम्र में इतना बड़ा कारोबार संभालना कोई खेल नहीं है। क्यों जी? बिल्कुल। अब तो भाई साहब उसकी शादी की सोचो। भाभी जी कोई लड़की नजर में हो तो बताइए। लो, लड़की तो मैंने देख रखी है। अच्छा? आप मेरे दिल्ली वाले भाई साहब से तो मिले हैं, रीटा के पापा। हाँ। मैं उनकी बड़ी बेटी यानी रीटा की बड़ी बहन स्वीटी के बारे में कह रही हूँ। स्वीटी हमेशा उनके पास दिल्ली में रही और ये रीटा मेरे पास। स्वीटी बड़ी ही सुंदर, सुशील, समझदार लड़की है। क्यों जी? हाँ, ये फेल है। कुछ नए ख्यालात की लड़की है भाई साहब। दो चार उनका घर रहन सहन भी तो देखो, लाखों का कारोबार है, शादी धूमधाम से करेंगे और फिर काफी कुछ लेकर ही आएगी मायके से। लेकिन ये दुनियादारी तुम्हारी समझ में कहाँ से आएगी? कॉलेज के प्रोफेसर जो ठहरे। भाई साहब आप हाँ कहे तो मैं अपने भैया को खबर भिजवा दूँ। रीटा बेटी, अपनी किटी पार्टी का टाइम हो रहा है, चल। सुनो जी, हम लोग जा रहे हैं। शुक्रिया। क्या कहा? कुछ नहीं। अच्छा भाई बेचारे हैं। अरे चल रही, हर वक्त खाती रहती, चल। कुछ बोल ही नहीं पाते। भाई साहब
मतलब चाय देखना चौधरी ने बिल्कुल अंधा कर जग में। हाँ हम इनके रईस भाई साहब की बेटी नहीं बल्कि एक सीधी सैंडविच सादी ज्यादा प्यारी नीचे सी नहीं? होगा वो मतलब अच्छा टेबल वाला है। सवारे रखे ये घर जो आपने कितने प्यार से सींचा है। राजेश और प्रेम इतने इतने से थे जब जीजी और जीजाजी का देहांत हुआ था। इन बच्चों की जिम्मेदारी निभाने के लिए आपने कॉलेज की पढ़ाई भी अधूरी छोड़ी और एक छोटी सी नौकरी से शुरुआत की। इनके भविष्य के लिए सिर्फ मेहनत को अपनी जिंदगी का लक्ष्य माना। आपने तो ब्याह भी नहीं किया। इतने अच्छे संस्कार दिए आपने बच्चों को, तभी तो राजेश का आज इतना नाम है। और प्रेम भी तो इस साल एमबी में अव्वल आया है। क्यों? वाह वाह भाई अव्वल साहब, आया भाई। राजेश के लिए एक लड़की मैंने देखी। पिछले दिनों प्रोफेसर की कॉन्फ्रेंस के लिए मैं पुणे गया हुआ था। वहां मेरी मुलाकात प्रोफेसर एसएस चौधरी से हुई। प्रोफेसर सिद्धार्थ चौधरी पढ़े हैं, बहुत अच्छे दोस्त थे। भाई वाह, वहां मैं उनकी बड़ी बेटी से मिला। बच्ची को बस एक बार देखा, दिल में घर कर गई। मुझे इतनी पसंद आई कि मैं उसकी फोटो तक उठा लाया। पूजा नाम है इसका, बीए पास किया है, बड़ा ही मीठा स्वभाव है। जोड़ी अच्छी रहेगी भाई साहब, वाकई। इस वक्त प्रोफेसर साहब अपने परिवार के साथ तीर्थ यात्रा पर गए हुए हैं राम टेकड़ी। बस जैसे भी घर लौटे चले चलते 3-4 घंटे का तो रास्ता है। बस लड़का लड़की एक दूसरे को पसंद कर ले, यही तो सबसे बड़ी मुसीबत है भाई साहब। राजेश से जब भी शादी की बात करो वो टाल जाता है। अब ऐसे में दोनों को मिलाए भी तो कैसे? एक आइडिया है काका, क्यों ना हम भी राम टेकड़ी चले? छुट्टी की छुट्टी, दर्शन के दर्शन, भाभी के सिलेक्शन। भाई वाह, वेरी गुड। छोटे वाले ऐसे ही होते हैं। होशियार है, इट इज टॉप सीक्रेट। आ गए बड़े भैया, चलिए ना काका। आ गए बेटा राजेश, आज बड़ी देर तक चली तुम्हारी मीटिंग। क्या कहा फॉरेन कोलैबोरेटर्स ने? काका सब डिस्कशंस डिटेल में हो गए हैं, अब वो हमारी रिपोर्ट स्टडी करके बताएंगे। और काका अगर सब कुछ प्लान के मुताबिक गया ना, तो जैसे आपने कहा था इस फैक्ट्री का देश भर में कोई मुकाबला नहीं होगा। हाँ देखा प्रेम, तेरा भैया तुझे बिजनेस में लॉन्च करने के लिए कितनी बड़ी फैक्ट्री लगा रहा है। बड़े भैया खाना। अरे वाह, मीठा नमकीन खीर पूरी। आज लारस? त्योहार है क्या चमेली? वो क्या है? खुश? वो क्या है भैया कि इस बार छुट्टियों में हमने राम टेकरी जाने का फैसला किया है। राम टेकरी? लेकिन काका आप तो कह रहे थे कि आपको किसी हिल स्टेशन पे जाना था। राम टेकरी तो बड़ी तपोभूमि है बड़े भैया। गांव से भैया और भौजी काका जी को कुछ जवाब देना जवाब क्या? नहीं है, बात पकड़ ली है। झूठ नहीं ना बोलना आता इस बार होगा। आपके नया सिल्क का कुर्ता भी ले चलेंगे। उसकी वहाँ क्या जरूरत? जरूरत क्यों नहीं? You never know। क्या कहा इसने काका? हाँ? मैंने नहीं सुना। हम तो इधर उधर की बात सुनते ही नहीं बड़े भैया। आओ चमेली और पूरी लाएंगे। तो फिर वही भाग गया। अब तुम्हें क्या बताएं भैया, हमें क्या मिलेगा राम टेकरी में? बिनु विश्वास चले गए। ना अच्छा सेट लगा हुआ ना। तेहि बिनु द्रवहि न राम, राम कृपा बिनु सपने जीवन लह विशाल। मंगल अमंगल हारी वाह वो बस इतना ही आता है। कितनी पतली है ना यहाँ पे। हाँ यार वैसे ना ऐसे फादर होने चाहिए। अगर मम्मी ने सही आपको बात रसोई में है। ये एक्सपेरिमेंट करते देखी है ना, तो बड़ी नाराज होगी। अरे नाराज होती है तो होने दो, हम क्या उनसे डरते हैं? लेकिन और अगर मदर भी उन्होंने ऐसी होनी बचोरियों चाहिए। को देख लिया ना तो अपना बात तोड़ देंगी। क्या है? मैं नहीं मम्मी। मम्मी भी ऐसी होनी चाहिए। कहूँ जड़ जनक धनुष के धोरा, देगी दिखाओ मोड़ नटान। बड़े क्रोध से को डरे हुए देख और सीता जी को बेचैन जानकर, ये बरनी किसने तोड़ी? जी ये बरनी किसने तोड़ी? पूजा बेटे, जब रामचंद्र जी ने शिव जी का धनुष तोड़ा तो परशुराम जी ने बड़े गरजते में पूछा कि ये धनुष किसने तोड़ा? तो रामचंद्र जी ने बड़ी सरलता से बड़े प्रेम भाव से उत्तर दिया कि नाथ शंभु धनु बंजनी हारा, होई गो एक दास तुम्हारा। मतलब कुछ तो इसका शर्म करो, दो जवान बेटी है, क्या सोचेंगी? अरे क्या सोचेगी,
मैंने कुछ गलत कहा प्रिय तुम्हें? मैंने कुछ गलत नहीं कहा प्रिय तुम्हें। मैंने तो आपसे जीतना तो हम दोनों के बस के बाहर है। आपसे आपसे कोई जीते तो बस निशा। पहले जिससे है कहाँ शैतान कहेगी, जब आती है तूफान मेल की तरह। क्यों? पापा ने लाइब्रेरी की किताबें भेजी है और कहा है थैंक यू। अच्छा भैया आपका बिल। पंडित जी ये रहा बिल। वो किताब निकलवाई लियो तो हम रिक्शा का छोड़ दियो। ये भी ठीक है। निशा बेटी एक काम करेगी, जब तक हम स्टोर रूम से शाबाश। लेकिन सुन, कोई शरारत मत करना। अब चलो भैया। भैया देख रहा है भैया। भैया देख रहा। पहली बार देखे होंगे। वो देखे हम इंक वाले पेन दूसरे। वैसे कैसे लुक बदल जाती है। शक क्या पड़ा है, कौन है? धर्मशाला ये ना? बाहर बोर्ड नहीं पड़ा, गिनती भुला दी। कहाँ थी मैं? 75 and 9 84। क्या है? जी आप मुझे बता सकती हैं प्रोफेसर चौधरी किस कमरे में ठहरे हुए हैं? क्यों? जी वो आप कुछ काम था। समझ गई। क्या? खड़े होइए। जी खड़े होइए। जी हाँ, साल भर तो पढ़ाई करते हैं नहीं, इम्तिहान के समय बगले झांकते हैं और फिर आ जाते हैं यहाँ तक अपने नंबर बढ़वाने। नंबर बढ़वाइए आप अपने चश्मे के मैडम। मैनेजर की कुर्सी पर बैठकर न जाने आप अपने आप को क्या समझ रही हैं? देखो जी निशा, अरे बाप रे। निशा, मैं आऊँ जीजी। तू यहाँ बैठी है क्या निशा? वहाँ मम्मी कब से तेरी राह देख रही है। आइए आइए काका, आप चलिए मैं सामान रखवा देता हूँ। हाँ बेटा आइए चलिए। आप प्रोफेसर चौधरी जी के लिए पूछ रहे थे ना? ये है उनकी बेटियां पूजा और निशा। और पूजा बेटी, ये है कैलाशनाथ जी, तुम्हारे पापा के दोस्त। नमस्ते। नमस्ते बेटी, ये प्रोफेसर साहब से मिलना चाह रहे हैं। आइए। अच्छा ओह, मैनेजर चाचा, ये लीजिए, टोटल कर दिया। कर दिया टोटल? शाबाश, ले तेरा इनाम। टोटल अब एक बार फिर से चेक कर लीजिए। लोग कहते हैं खूबसूरत लड़कियां टोटल में अक्सर मार खा जाती हैं। क्या कहा? आप चॉकलेट खाती निशा जी? मेरा नाम मत लो। वाह प्रोफेसर साहब वाह, क्या कचौरियां बनाई हैं आपने। अरे अमचूर की चटनी के साथ खाइए चौबे जी, मथुरा की कचौड़ियों को भूल जाएंगे। सिद्धार्थ बाबू, कैलाशनाथ, व्हाट ए प्लेजेंट सरप्राइज बाबा, व्हाट ए प्लेजेंट सरप्राइज बाबी वाह। सिद्धार्थ, मेरा छोटा भतीजा प्रेम। अरे जीते रहो बच्चे। भाई तुम्हारे चाचा हमारे जाएंगे, अगर इनकी भी चलेगी देखो। ये म्यूजिक में कितना ही आता है। नमस्ते जी, पहचाना? कैसे हैं आप? अरे होंगे कैसे, आज टॉप के उद्योगपति में इनका नाम लिया जाता है। आइए बैठिए। सच कैलाशनाथ, जब अखबारों में तुम्हारा नाम पढ़ते तो बहुत गर्व महसूस करते हैं भाई। अरे ठीक है बेटा प्रेम, तुम शायद हम तीनों की हिस्ट्री नहीं जानते होगे।
हम तीनों कॉलेज में एक साथ थे और बहुत मौज मस्ती किया करते थे, नहीं कैलाशनाथ? आओ भाई आओ, यहाँ रख दो भाई। हमारी बेटी से तो तुम मिल ही चुके हो। हाँ, और क्या? इस बार एक खास मकसद से आया हूँ। अच्छा? अपने भतीजे राजेश के लिए। हमें तुम्हारी बड़ी बेटी बहुत भा गई। पूजा? हाँ, अगर तुम्हें एतराज ना हो तो। एतराज? क्या बात करते हो, तुम्हारा भतीजा है कैलाशनाथ? फिर भी राजेश हमारे साथ आया हुआ है, एक बार तुम उससे मिल लो तो। जा भैया को बुला के ला। मतलब हाँ, जाना। कैलाशनाथ, शुक्रिया। प्रोफेसर, शुक्रिया तो मुझे तुम्हारा कहना चाहिए। भगवान ने मुझे सब कुछ दिया, इन बच्चों का प्यार, बड़ा कारोबार। राजेश तो फिर भी अपनी माँ की गोद में खेला है, मगर प्रेम, वो तो आज तक उस ममता से वंचित रहा। चलिए ना भैया। आओ बेटा राजेश, प्रोफेसर साहब और इनकी तरफ बैठो। आओ बेटा, बैठो ना। कितनी नेचुरल एक वो चीज दिखाई है। तो बेटा काम के अलावा और क्या क्या है ना भैया? अच्छा, बस यही थोड़ी बहुत। भाई पेंटिंग तो हमारी बेटी पूजा भी बहुत अच्छी करती है, नहीं पूजा? जी पापा। बेटी वो जो तुम मंदिर की पेंटिंग बना रही हो, जरा राजेश को दिखाओ तो। भैया हम लोग पेंटिंग देखेंगे, चलो ना भैया, हम लोग अभी आते हैं काका। चलो चलो भैया, पेंटिंग देखेंगे, पेंटिंग। समझ गए भैया भी, है ना? हाँ, अरे आप कहाँ चले? नहीं भैया अभी अरे बिल्कुल। आप अकेले में बात करने दीजिए ना। आप हमसे बात कीजिए। आपसे क्या बात करनी? आप अभी तक हमसे नाराज। लो। मम्मी, डैडी। बहुत अच्छी पेंटिंग है। थैंक यू। पेंटिंग तो आप ही करते हैं, है ना? हाँ, करता तो हूँ, लेकिन इतनी अच्छी नहीं, इतनी खूबसूरत नहीं। पसंद आ गई है। एक खिड़की से वो चाय थी भी कि नहीं? नहीं। ना भी हो, लेकिन दिखाया तो ये चाहे थी। क्या पेंटिंग पसंद आई? दोपहर से देख रहा हूँ कि तू हर 15 मिनट में मुझसे यही सवाल कर रहा। आखिर बात क्या है? बात ये भैया कि मैं आपके लिए कुल्हड़ वाली चाय लेके आता हूँ। रुक, अब बता, सच बात क्या है? पहले वादा करो, डांटोगे नहीं, मारोगे नहीं। वादा? हाँ भाई वादा। पेंटिंग पसंद आई? हाँ। पेंटिंग वाली? पेंटिंग के रंग पसंद आए? हाँ, पेंटिंग करने वाली पसंद आई? हाँ। अरे वाह भैया, यही सुनने। काका, ठहर तो जा। काका काका, भैया की तो निकल पड़ी। प्रेम, प्रणाम महाराज। अरे भाभी, भाभी बचाओ, भाभी बचाओ। अरे तभी 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 तभी, अरे वाह तभी, शाबाश, क्या मलाला है। देखा मामा जी, तभी को भी पता है आज शाम को बड़े भैया के ससुराल वाले सगाई का शगुन लेकर आने वाले हैं। उनके स्वागत में कोई भी कमी नहीं होगी, क्यों तभी? भाई वाह। बड़े भैया, पहुंची भी आने वाली है। मैं अभी शर्मा आ गए। क्या हुआ? तुम तो बस बुद्धू के बुद्धू ही रहोगे। क्यों? मामा जी। हमें क्या पता हमारी शादी कहाँ हुई है। भाई साहब जी, आइए। नीचे हॉल में आपकी सख्त जरूरत आ पड़ी है, डॉक्टर भी आए हैं। समझता क्या है? सतीशा। ठीक करता हूँ। नमस्ते डॉक्टर साहब। नमस्ते नमस्ते। क्या बात है डॉक्टर साहब, आज इतनी नाराजगी कैसी? ये आप मुझसे पूछ रहे हैं? मुझसे?
ये सवाल आप इनसे कीजिए, इनसे। राजेश का रिश्ता तय करा है, बहू चुन ली और हमें खबर मिल रही है आज। डॉक्टर साहब, क्या है? पान हमें नहीं चाहिए लल्लू मियाँ। आज हम बहुत गुस्से में, आज हम ना खाएंगे ना। हटिए जी। डॉक्टर, सामने बहू की तस्वीर रखी है टेबल पर। पिघल गए डॉक्टर साहब। कैसी लगी बहू? यार, बहू की सादगी देखकर एक शेर याद आ गया। डॉक्टर साहब शेर सुना रहे हैं। इरशाद, इरशाद। तो अर्ज किया है, वाह 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 वाह। बेटे शेर शुरू तो करने दे। तो तस्वीर हो गया हूँ तस्वीर देखकर। वाह वाह। तस्वीर हो गया हूँ तस्वीर देखकर। रोखिल उठी है यार की तकदीर देखकर। लो, देखा आपने? किसी से कुछ बात मत करना। और यहाँ बहू की फोटो देख के गुस्सा गुल। आइए भाभी जान, आइए। यार कितना अच्छा लगता है ना, हाँ। सारे इतने प्यार से रहते हैं। ये फिल्मी दुनिया में होता है बस। लेकिन डॉक्टरी के साथ साथ तुम्हारी शायरी का तालमेल आज तक समझ में नहीं आया। कुछ मत पूछिए भाईजान, ये शेरो शायरी की अच्छी आदत लगी इनको। क्या चाचा आप भी शेर वेर पढ़ते हो? गजल आपके सामने रहती है और आप शेर पढ़ते हो? क्या कहा? क्या कहा आपने? क्या कहा? ठहर बदमाश। खुद सुना भाईजान, आजकल ये छोटे मियाँ बहुत बड़ी बड़ी बातें करने लगे। ठहरा, कब पलवा है? चाची जान नेकी और पूछ पूछ। हाय ना, हाय। हाय। मैंने डॉक्टर चाची की बात सुन ली। अब तो तुम्हारी बारी है दुल्हन चुनने की। क्यों? अज्जी आया, मुझे कोई बुला रहा है। हाय। हाय, जब भी मैं तुमसे बात करना चाहती हूँ कोई ना कोई तुम्हें बुला लेता है, लेकिन मैं तुम्हारा दिल जीतना खूब जानती हूँ। आधे घंटे में हलवा बनाने की तरकीब। सबसे पहले बर्तन, क्या? कढ़ाई। कढ़ाई कहाँ है? कढ़ाई। स्टूपिड, मेरे को लग गई। हमें क्या पता बेबी जी, आप यहाँ खड़ी हैं। बेबी, तो वैसे आप यहाँ कर क्या रही हो? हलवा बना रही हूँ। अच्छा, तो ये हलवा प्रेम भैया के लिए बनाया जा रहा है, वो भी इस किताब में पढ़कर। डोंट टच, डोंट टच। यहाँ खड़े रह के जो मैं पूछूं सिर्फ उसका जवाब दो, समझे? हाँ। सूजी कहाँ है? वहाँ है। घी? उसी के पास। शक्कर? उस बरनी में। बेबी जी, अजी सुनो, क्या हुआ? शक्कर की जगह नमक उठा लिया है। कुछ बोलते क्यों नहीं? रहने दो। सबसे राजेश की सगाई की खबर सुनिए, मैं तो भूल ही नहीं समारी, सीधे मंदिर में माथा टेक करा रही हूँ। ब्यूटी पार्लर से आ रही हैं? क्या हुआ? अच्छा अच्छा, भाई साहब जी। सुना है कि बहू के पिता कॉलेज में प्रोफेसर हैं। हाँ जी। तो फिर तो लेन देन की क्या बात हुई होगी? उम्र भर इनकी तरफ प्रोफेसरी करते रहे होंगे, जुड़ने का तो मौका ही नहीं मिला होगा। ऐसा मत कहो भगवान, वे अच्छे खासे खानदानी रईस हैं। पर हैं तो इनके दोस्त, जो उन्होंने दिया लिहाज में इन्होंने लिया। अगर मेरी स्वीटी चाय आती देखें। तो इतना लाती कि तिजोरी में रखते रखते थक जाते। लाखों का है मेरा राजेश। लाखों की एक चीज बना रही है। अभी भी बना रही है? चखेंगी? जरा चखा देता अब भी हाजिर करता हूँ। बेबी, बन गया हलवा? हाँ। मैं तो आपके हलवे की तारीफ बाहर तक करके आया हूँ। अच्छा? आपकी बुआ जी तो मरना नहीं, अपना चखना चाहती है। मैं अभी देख कर आई। अरे वाह वाह, बेबी तू तो बहुत कुछ सीख गई। अरे मामी जी, तुम बड़ी चम्मच से खाइए, बेबी ने बनाया है। खाइए खाइए। हाय हाय हाय। क्या हुआ बुआ जी? मामी जी को हलवा बड़ा पसंद आया है। लीजिए मामी जी, पूरी कढ़ाई खाइए। अरे ये हलवा है कि क्या है? इसमें तो सारा नमक भरा पड़ा है। नमक? हाँ, कड़वा है बिल्कुल। भगवान, तुम्हारी जुबानी कड़वी हो चली। ओह। क्या कहा? कुछ नहीं कहा, लड़की वाले आने वाले हैं, अपने मुंह का ज्योग्राफिया ठीक कर लो। हाँ ठीक है ठीक है। अब ये हटा अपना हलवा। बेटा, ये हलवा तुमसे नहीं बनेगा। तुम्हारे लिए हलवा
हमसे नहीं बनेगा तो फिर किससे बनेगा? इनसे। आ गई उनका हलवा बनाने वाली। यार घर बहुत प्यारा है। ये घर थोड़ी है, जो भी है बहुत प्यारा। अरे अरे गिलासनाथ जी, क्या हाल चाल है आपके? चित्रो बेटा कैसे हो? ठीक, क्या हाल है बेटा? हाय निशा। हाय। कंप्यूटर्स। तुम कंप्यूटर्स कर रही हो? वाओ। भाई निशा, हमारे लल्लू और चमेली तुमसे मिलने आए हैं। नमस्ते नमस्ते जी। जी इनसे भी मिलिए, ये है हमारे परिवार के प्रिय सदस्य। हाउ स्वीट। इन्हें अब जीजा जी आप हमें अपनी पेंटिंग्स तो दिखाइए। हाँ क्यों नहीं, चलो। अरे राजेश, अब यहाँ आओ यार। ये जो तुम्हारे ससुर जी है ना, बड़े दिलचस्प इंसान है। जी अभी आया। प्रेम, तुम निशा को पेंटिंग सिखा दो। वाओ, वाकई जीजा जी का जवाब, दिस इज सो गुड एंड दिस इज ब्यूटीफुल। ब्यूटीफुल। और चलिए मैं आपको भैया की सबसे ब्यूटीफुल पेंटिंग दिखाता हूँ। चलिए ना। चॉकलेट्स? ओह चॉकलेट, थैंक यू। तो आइए ना। हेलो। अपनी। अच्छा कैसी लगी? आपको बजाना भी आता है, सिर्फ पोज लेके खड़े हैं। लोग कहते हैं बड़ा अच्छा बजा लेते हैं। बाकी पीछे जो ठीक है। सनसेट बनाया हुआ ना। ओह मैं तो भूल ही गई, जीजी ने आपके लिए ये गिफ्ट भेजी है। भाभी ने? हमने तो बहुत मना किया, कहा क्या जरूरत है। खुली। ब्रोच। इसे कोट पर लगाकर घूमिएगा, गर्लफ्रेंड्स पर बहुत अच्छा असर पड़ेगा। निशा जी, इसे लगाने में मदद कीजिए ना। हटिए। आउच। सॉरी, चुपा। तो यूं ही। चुपता तो ऐसे लगता ना। वेरी स्मार्ट। अब चुपेगा। इस बार छुपा। चुपता तो ऐसे ही लगता है। भैया जी आपको और बीबी जी को नीचे बुलाया है, बड़े भैया का तिलक होने जा रहा है। आइए निशा, अंदर चले, रिश्ता होने जा रहा है। वेरी स्मार्ट। वेरी स्मार्ट रॉबर्ट। सॉरी बल्ला। अरे भाई कैलाशनाथ, अब हुआ राजेश हमारा। अरे आओ यार, करे तो मिल लो, कल से हमारा जमाना नहीं रहेगा। क्यों भाई? भाई लड़की वाले हैं, झुकना तो पड़ेगा ही। कोरे नहीं छोड़ेंगे दोनों समधियों को। तो फिर अब तो गाना बजाना होगा। नो प्रॉब्लम। भाई बाजा लाओ। ये गाना बहुत अच्छा यहाँ भाई पे महफिल गाता तो सज गई, है। मगर आज जमाएगा कौन? हमारे हम दिल बजाएं? में। भाई आज समझियो का दिन है, एक गाएं एक बजाएं। चलिए समधी जी सुना दीजिए कुछ। अब हाँ भाई, हम में वो रस कहाँ? रस भरे तो आप हैं। छोड़ो। अच्छा खोल दूं आपकी पोल? नहीं। अरे नहीं क्यों? आपने भी तो बचपन में हमारी कितनी पोल खोली है। तो बात उन दिनों की है डॉक्टर साहब, जब हम तीनों साथ में पढ़ा करते थे। इनके काका, हम और हमारी श्रीमती जी। वैसे तो इनकी मुस्कुराहट का आज भी जवाब नहीं, लेकिन उस जमाने में हर कोई इनकी। मैं भी आई। अरे तुम कहाँ चली? तो जहाँ इनकी एक मुस्कुराहट पर घायल थे सब, वहाँ उनमें शामिल थे आपके प्यारे काका भी। हमारे काका तुम नहीं। झूठ मत बोलो। हाँ। इसी
अदा की कसम उस मुस्कुराहट पर कुछ सुना दो ना यार। अरे सुना दो ना यार। से पति कुछ समझा दो। अच्छा, एक मिनट, देखिए वो टाइम डिफरेंट था मैंने और उस टाइम के पति भी ऐसे नहीं और देखे, मूवी है आप ना, भी हमारी हाँ। तरफ से सिफारिश कर दीजिए वरना ना। तो गुस्सा ही चढ़ जोर जाता। पड़ेगा। सुना दीजिए ना। सुना दीजिए ना। हाय इतने प्यार से बोलती हैं। जीजा जी लगता है हमारी जीजी तो यहाँ भूखी रह जाएगी। क्यों? देखिए ना हमारे जीजा जी तो कुछ खाते ही नहीं। लीजिए आप ही खिला दीजिए। चलिए मुँह खोलिए, मुँह खोलिए, मुँह खोलिए। अगर यहीं पर सब कुछ खिला देगी तो शादी में क्या खातिर करेंगी? जी हमारे यहाँ की खातिर तो जब आप आएंगे तब पता चलेगी। आप तो आएंगे ही। अजी आएंगे क्यों नहीं? और जब हम आएंगे तो आतिशबाजियां होंगी। हाँ तो भाई ये ड्रेस इतनी लोगों ने पहन लिया था ना, ये तो उसमें भी थे ना, दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे, नहीं ऐसी ड्रेस मेहंदी लगा के वो रखना। पूरी ग्रीन थी। नहीं ऊपर से तो ऐसा ही था ना, ग्रीन। वो वो जो कलर और था, शर्ट जो इन्होंने पहनी हुई है, और कलर था वो। व्यस्त हैं, निशा सही। 12 तब आने ही वाली है। भैया अगर आप हमारा काम अच्छा जो गला लगा हुआ है ये शर्ट के साथ है ना। आप मौसी जी से कहेंगे कि वे आपके लिए एक सुंदर सी दुल्हन चुनकर लाए। हाँ, फिर तो ये लो। सॉरी भैया। निशा अपने जीजा जी को यहाँ बिठाएगी। जीजा जी तो वहाँ बैठेंगे मम्मी। ये सीट तो उनके भाई बंधुओं के लिए है। जरा उन्हें पता तो चले हमारे यहाँ की खातिरदारी होती कैसी। बारात आ गई। फिर होगा बड़े ऑर्गेनाइज में हाँ। डांस कर रहे हैं भाई। गाना कौन सा है? कितना मजा आता है ना, हाँ सब ऐसे शादी पर खुश हो। आइडियल शादियाँ है ना। आइए सबसे मिलवा। कैमरामैन मौसा जी एक समूह चित्र हाँ। ले लें। हाँ हाँ क्यों नहीं। ये भोला प्रसाद जी हैं हमारे साधु साहब के साहबजादे। प्रणाम नमस्कार। प्रणाम प्रणाम। बस बेटे बस। भोला प्रसाद जी हिंदी साहित्य में कालिदास की शकुंतला पर रिसर्च कर रहे हैं। वैसे इन्हें अपनी शकुंतला की भी तलाश है ना। अच्छा चलो चित्र खींच लो। हाँ सीढ़ी भी अच्छा रहेगा। आओ आओ बेटे। चलो भाई चलो। गुलाब अरे वाह इधर है। इस तरह हो गया, देख ला। अरे टप्पी टप्पी। शकुंतला मिल गई। शकुंतला उनसे काफी बड़ी है। क्या हुआ? Stupid. शकुंतला। आइए जीजा जी, अरे कहाँ ले जा रही हो राजेश बेटा को? ये हमारे पास बैठेंगे पापा। जी आप लोग भी आइए। हम भी। आपकी भी तो खातिर होगी। दाल में कुछ काला है भैया जी। मुझे काली दाल बहुत पसंद है। खाते हैं। भाइयों हम अभी आते हैं। सुनिए क्या है? आप वहाँ न जाएं। क्यों? वहाँ खतरा है। खतरा? बैठिए जीजा जी, आप भी बैठिए। हम यहाँ बैठे। आइए ना भैया जी। आइए 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 जल्दी आइए। आइए ना भैया जी। क्या कहा आपने? जी कुछ नहीं, आप बैठिए। हाँ चलेगा। इधर पहले हम जरा तहकीकात करेंगे बेबी। श्योर।
ऐसे बच्चे में बड़ा गुस्सा चढ़ता है। सब ठीक। मगर एक शर्त, पहले बैठेगी आप लोग। उल्टी पड़ गई। ऐसे कैसे हो सकता है? मेहमान तो आप हैं, आप बैठिए। जी नहीं, वी आर जेंटलमैन, लेडीज फर्स्ट। क्या बात है प्रेम भैया, जहाँ हो आपकी प्यारी प्यारी सालियाँ, वहाँ पड़े फूक फूक के रखने पड़ते हैं कदम। पापड़ मैं अभी आई जीजा जी। सुनिए, जाते जाते ये तो बता जाइए कि हम बैठे कहाँ। आइए, हम आपको सबसे स्पेशल सीट देते हैं। आइए, गधा। शर्माइए मत, आइए। गधा। आप गद्दा समझ रही थी? तूने बोला भी ऐसे ही था। क्या खबर लाई? ये प्लानिंग कर रही है शादी पर। जीजा जी के जूते एक लाल पीले मिठाई के डिब्बे में छुपा दिए हैं। अच्छा, ABCDFG। जीजी, हम ये जूते क्यों चुरा रहे हैं? चोरी करना बुरी बात है। चुप, ये तो शगुन होता है। जूते लौटाने पर जीजा जी से पैसे मिलेंगे। अच्छा, लाल पीला मिठाई का डब्बा। अब देखो मजा। यार क्या मजा आ रहा है मूवी देखने का। मैं ना लास्ट में याद है हमने घर में सारों ने बैठकर ये मूवी देखी थी तकरीबन कोई साल 1.5 साल पहले। नहीं, मुझे बातें नहीं भूल यार। जाती हैं। हाँ। बड़ा लेकिन मजा आया था तब भी मूवी इस देखने मूवी का। का सबसे ज्यादा मजा पता है क्या आता क्या? है? इतनी रस्में, इतने गाने और सबका मिलजुल कर बैठना बहुत अच्छा लगता है। और ऐसा नहीं है कि सब अच्छा अच्छा ही दिखाया गया, कुछ कैरेक्टर ऐसे भी दिखाए जैसे मामी जी जैसे जो कि नेगेटिव हैं हाँ। और जो होते भी हैं। लेकिन आप ये देखें ना कि वैसे ऐसी भाई आइडियल फैमिलीज जो है ना, मैंने मूवीज में देखी है, रियल लाइफ में तो मुश्किल ही होता है कि ऐसी फैमिलीज जो पता है वो होती हूँ, पता नहीं, होती वैसे हूँ तो मैंने आज तक नहीं देखी, वरना शादी ब्याह होते ना सारों के मुंह जो है वो तो वैसे ही बने होते, लड़ाइयाँ छड़ाइयाँ जो है वो हो रही होती हैं। लेकिन खैर मूवी की बात करते हैं तो भाई मूवी जो है ना वाकई में जिस तरह दिखाया गया है, बेटा शादी नहीं करना चाहता, उसे लेकर जाते हैं चुप करके, लड़की पसंद आ गई और वो शादी के सारे जो है रस्में हो रही हैं। बिल्कुल, और वो रस्में इतनी खूबसूरत लगती हैं, कितना मजा आता है ना देखने का। दिल करता है ऐसी फैमिली हो जाए। तो बनाओ अपनी फैमिली, तो किसने मना किया है? शादी करो। बहुत इंतजार करना पड़ेगा ऐसी फैमिली के लिए। अच्छा, तो तुमने क्या चुटकी बजानी है तो ऐसी फैमिली बन अरे जाएगी? काश चुटकी वाली शरारत वाली फैमिली थी, वो भी बहुत अच्छी थी। कैसे कैसे शौक है लोगों के, समझ नहीं आता। सही बात है। दहरिया होना चाहिए लाइफ में। ये जो दहरी है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना? वो मूवी भी पता नहीं कितने महीनों में बनी होगी, कितने महीनों में उसका स्क्रिप्ट लिखा गया होगा, कास्ट के बारे में सोचा गया होगा। हाँ। बट खैर भाई एक चीज़ है कि सब बहुत पॉजिटिव, बहुत अच्छे लगते हैं। और जब आप ऐसी मूवीज देखते हो ना तो आपको खुद को बड़ा अच्छा फील हो रहा है। हाँ ये तो है। और सॉन्ग्स तो इस मूवी के बहुत बहुत ज़्यादा हिट हैं, बहुत ही अच्छे हैं सारे सॉन्ग। अच्छा, कोई ऐसा गाना नहीं है इस मूवी का जो आपको अच्छा ना लगता हो। हालांकि वो मुझे इस मूवी के ना बहुत गाने अच्छे हैं, लेकिन जो है ना एक माए नी माए, एक वो वाला गाना, और दूसरा ना ये मौसम का जादू है मितवा। हाँ, मुझे वैसे सारे उसमें मुझे माधुरी जो है बहुत अच्छी लगती मुझे है। माधुरी उसमें बहुत अच्छी लगती है। धिकता ना धिकता ना धिकता हाँ, ना, पता नहीं बचपन में मुझे बहुत पसंद आता। लेकिन मुझे वो ना रेड ड्रेस में बहुत अच्छी लगती है। मुझे ब्लैक जीन्स और शर्ट में बहुत अच्छी लगती हैं। एनीवेज मिलेंगे नेक्स्ट में, सब्सक्राइब करना भूलना। गुड बाय।